आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की। पाकिस्तान स्टेट बैंक के ज़ेरे एहतमाम अपनी नौयत का पहला इवेंट है जिसमें आम आवाम के मुआशी और बैंकिंग पॉलिसीज़ के हवाले से लोगों को आगाही फराहम की जा रही है, जबकि फाइनेंशियल लिटरेसी 4 से 8 मार्च के दरमियान पाकिस्तान भर के 60 शहरों में दी जा रही है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बासित अली, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बासित साहब, आज हम ये लिटरेसी वीक में चल रहे हैं कि 4 से आगे तक ये चल रहा है। क्या मकसद क्या है इस बेसिकली ये बैंकिंग के हवाले से लोगों को बताना है? क्या मकसद इस वीक का रखा गया स्टेट बैंक की जानिब से? बहुत शुक्रिया बोल चैनल का, रमशा साहब आपका, मुदस्सर साहब आपका कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं आके इस बारे में कुछ आपके चैनल के थ्रू भी हमारे जो नाजरीन हैं उनको बता सकूँ कि इसका मकसद क्या है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर भी है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्योंकि बैंकिंग का है उसका रेगुलेटर है। और हमारे एक्ट के तहत भी हमें हमारा मैंडेट है कि और चीज़ों के साथ हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम में आएँ और उसके फ़वाइद जो हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उठा सकें। तो ये स्टेट बैंक के एक्ट के तहत भी हमारा हिस्सा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वैसे तो ये सफ़र बहुत साल पहले शुरू किया, लेकिन फॉर्मली 2017 से 22 तक एक हमारा पहला प्रोग्राम था, उसका नाम था फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फ़ेज़ 1। और अब 2023 से 2027 तक अगला है, विच इज़ फ़ेज़ 2 ऑफ नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। इसके मकासद बड़े सादा अल्फाज में ये हैं कि हर आदमी, हर पाकिस्तानी शहरी को का बुनियादी हक है कि उसकी रसाई हो मालियाती इदारों तक। उसके लिए उसे ये पता हो कि वो ताकि वो, क्योंकि अब आजकल की दुनिया ऐसी है कि किसी का भी कोई भी आदमी हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सरकारी मुलाजिम हो या स्टूडेंट्स हो या हाउस वाइफ्स हो, उन सब का वास्ता पड़ता है। उन्होंने कुछ ख़रीदना है, कुछ बेचना है, कुछ अपनी सेविंग्स करनी है, तो वो उनको पता होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत के उनके हुकूक क्या हैं और साथ साथ उनकी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। मसलन मेरा किसी का भी बैंक अकाउंट मैं अगर खोलता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाती है कि मेरे पास कितने आमदन के एक महीने में ज़राए हैं, मैं कितने ख़र्च मुझे करने चाहिए, कितने मुझे बचाने चाहिए, और वो बचा के मैं कहाँ कहाँ सेफ़ जो लॉफुल या कानूनी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, इसमें एक सवाल आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, 70 to 22 तक एक आपका प्रोग्राम चल रहा था 5 ईयर्स, उसमें कितना ये आपने अचीव किया कि लोग इस जानिब आएँ? क्योंकि हम पाकिस्तान में जब भी बैंक के हवाले से बात करते हैं ना, एक आम कारोबारी दुकानदार वो कहते हैं यार बैंक से जान छूटे, वो टैक्स बचाने के चक्कर में होता है, या वो हालांकि उसको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर आप बैंकिंग चैनल्स के साथ चलते हैं, चीज़ों में चल रहे होते हैं। तो कितना बेहतरी उस वक्त लोगों में इस लिटरेसी से और अवेयरनेस से हुई? आपका बहुत ये बरवक्त और बहुत मुनासिब सवाल है, उसका बहुत शुक्रिया। जो पहला नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हमारा फेज़ था, उसमें टारगेट सेट हुए थे जैसे हमारे हर प्रोग्राम में होते हैं। तो उसमें नंबर 1 जो मोटे मोटे आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक हमने 1 मिलियन लोगों को तक रसाई हासिल करनी थी। सारे पाकिस्तान में जो टारगेट रखा, जो खैबर से कराची तक, मुल्क तूल अर्ज तक। और हमने उनमें ये हमारी दूसरा टारगेट ये अहम था कि ख़वातीन जो हमारी आबादी का भी आधे से ज़्यादा का हिस्सा हैं उनको भी फाइनेंशियली इंक्लूसिव किया जाए। तो 50% का पहले प्रोग्राम में था। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने एक्सक्यूज़ मी, अल्लाह के फजल करम से दोनों टारगेट्स ओवर अचीव किए। अच्छा, हमने तो ये एक हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात है स्टेट बैंक के लिए, तमाम बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो हम उनके पार्टनरशिप में ही चलते हैं। तो अब जो अगला है वो फिर हम और इसी तरह इसको मज़ीद आके लेके जा रहे हैं। और इसके साथ फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ जो इस हफ्ते का थीम भी है वो है डिजिटल बैंकारी, फौरी और आसान। ये बड़ा अच्छा सर, ये पाकिस्तान में किन किन शहरों में मतलब ये आगाही मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके? मतलब जो आप बैंक्स बाकायदा शुरू किया। जी, अब
ये दो तरह से हमारी इसमें टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। एक तो हमारे स्टेट बैंक के और बीएससी जो स्टेट बैंक का एक झैली इदारा है, इसके 16 ऑफिसेज हैं मुजफ्फराबाद से लेकर कराची तक, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में। तो वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी तरफ मैं अभी बताता हूँ। और उसके साथ बैंक्स के साथ हमने पार्टनर किया है कि जहाँ हमारी उस तरह से प्रेजेंस नहीं है, अभी फ़िलहाल 60 शहरों में ये हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। और उसके फिर और वो 150 लोकेशंस पे विद इन उन्हीं 60 शहरों में 150 लोकेशन पे साथ मिलके वो लोगों को बताएंगे उन जो डिजिटल मोबाइल बैंकिंग है वो क्या है, उसके क्या फ़वायद हैं, इस्तेमाल कैसे करना है। उसमें जो फ्रॉड बाज़ दफ़ा हम सब सुनते हैं, आते हैं ख़बरों में, उनसे कैसे बचना है। तो ये तमाम चीज़ों की आगाही उसमें दी जाए अच्छा जी सर, जा एक रही चीज़ है। और भी है कि दुनिया भर में जो है अब बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है डिजिटल जितनी भी बैंकिंग है। इवन अगर किसी को एटीएम से पैसे निकालने हैं और एटीएम से पैसे डालने हैं तो उनको किसी बैंक के मुलाजिम से डील नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मशीनरी के थ्रू सब कुछ एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर पाकिस्तान में ऐसा कुछ? जी, पाकिस्तान भी आपका ये भी बहुत आपका अच्छा सवाल है। पाकिस्तान भी इसी शाहरा पे गामज़न है। आपने पढ़ा होगा कि हम पिछले साल के तकरीबन अवाखिर में हमने स्टेट बैंक ने 5 डिजिटल बैंकों को लाइसेंसेस जारी किए हैं। तो वो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन जो हमारे मौजूदा बैंक हैं वो भी इसी समत जा रहे हैं कि आपको किसी ब्रिक एंड मॉर्टर में, किसी ब्रांच में आने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने घर में बैठ के, अपने दफ्तर में बैठ के, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी हैं, आप पैसे वसूल कर सकते हैं, आप पेमेंट्स कर सकते हैं, 24/7 बिल्स पे करने हैं, कोई कहीं जाके कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो आप उस पर पे कर सकते हैं। तो जो तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पहले हमें बैंक्स में जाना पड़ता था वो अब हम अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। हम अभी भी देखते हैं कि लोग जो है सिर्फ बिल की पेमेंट करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। हालांकि हमारे पास ऑनलाइन ऑप्शन मौजूद है कि हम घर पे बैठकर, मैं अक्सर जब मेरे ख्याल इसीलिए लिटरेसी वीक है कि लोग मैक्सिमम बैंकिंग चैनल के साथ जुड़ जाएं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो एक तो उनको उस तकलीफ से भी बचत हो जाएगी और दूसरे उनके रसीद फ़ौरन उनके पास आ जाती है, वक्त भी बचता है, वो वक्त बचता है, वो वक्त कहीं और अपने कारोबार में सर्व कर सकते हैं जो पहले खड़े होते थे। अब वैसे बहुत कम हो गया है, जहाँ है अभी भी थोड़ी बहुत जगह, लेकिन उमूमन लोग अब अपने मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ही सारी पेमेंट्स कर रहे होते हैं, अपने फाइनेंसेस को मैनेज। मैंने कल ही बिजली का भी फ़ोन का बिल पे किया, आपको पता है बहुत आसान काम पे बैठ के। लेकिन एक चीज़ सैयद बासत अली साहब, मैं ये जानूँ, ख़वातीन के हवाले से अभी आपने बात की, एक बहुत बड़ा चंक है, लेकिन मैंने पिछले सालों में भी देखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कर रहा होता है ख़वातीन के लिए, लोन के हवाले से भी चीज़ें चला रही, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी उसके बावजूद आपके स्टेट बैंक से हुआ है कि लोग उस तरह से नहीं आ रहे। हम बैठे हैं वो ना, हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, वो वाली सिचुएशन है। तो ये क्या रुझान आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है कि स्टेट बैंक इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ बता रहा है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है या लोग रिसीव नहीं कर रहे? आपकी ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये अब हर चीज़ एक इर्तिकाई अमल से गुजरती है, पहले दिन ही सारे चीज़ें नहीं हो जाती। तो हमने इसमें काफ़ी सफ़र तय किया है, अभी काफ़ी और करना भी है, क्योंकि ख़वातीन, जैसे मैंने कहा कि हमारी स्टेट बैंक की अलग से पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो उनके लिए कोई क्रेडिट की फैसिलिटी हो, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए कि वो आएँ, अपने फाइनेंसेस को ख़ुद मैनेज करें और जो इस फाइनेंशियल सिस्टम के फ़वायद हैं वो भी उससे बहरामंद हों। सही। अच्छा, डिजिटल बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारे हमने पिछले चंद सालों में देखा पाकिस्तान में एक बड़ी जिद्दत इसमें आ रही है और हर मुझे लगता है कुछ 6 महीने के बाद एक नई चीज़ उसमें इवॉल्व हो रही है। अब ये रास्त पेमेंट जिस तरह से वो चीज़ें आई हैं, अब इसका कितना ज़्यादा लोग जो हैं वो कबूल करें, ख़ासतौर पर बैंकिंग में। और 1-2 बैंक में मैं जाता हूँ, वहाँ पे नीचे 2 लोग बैठे हुए हैं, ये सिचुएशन होगी, वहाँ 7-8 लोग थे। ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही क्योंकि डिजिटल बैंकिंग, इसके कितने फ़वायद अब मिल रहे हैं? और फिर अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रही हैं लोगों का भरपूर तरह, उसका कितना रिस्पॉन्स अच्छा हुआ है आप लोगों की पॉलिसीज़ की वजह से? जी, जिस तरह सारी दुनिया अब इस तरफ आ रही है, हमारे पाकिस्तानी हम लोग जो हैं, अवाम जो हैं, लोग भी हैं, वो भी इसी समत, जैसे जैसे आगाही आती जा रही है वो इसी तरफ आते जा रहे हैं। क्योंकि इसके मोबाइल या डिजिटल अगर हम कह लें बैंकिंग जो है,
उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आसानी के अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, आपके पास आपको फ़िज़िकल कैश की हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग अच्छा है। फिर मुल्क के लिए जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनके लिए आसानी है, उनको पता चलता है कि कितनी हमारे अंदर फाइनेंशियल डेप्थ आती है। साथ साथ ये भी फ़वाइद है क्योंकि बहुत से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको बाहर से पैसे पेमेंट होती है, तो आई थिंक ऐप्स में इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे पेयोनीर हो गया या पेपॉल हो गया, कि आप डायरेक्टली वो अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऐसे ही जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ख़ास तौर पे वो अफराद जो आईटी के शोबे से मुताल्लिक हैं, उनके लिए स्टेट बैंक ने स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि उनको पैसे भेजने और वसूल करने में ज़्यादा आसानी हो, उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये तो बड़ा आसान हुआ है और अब थोड़ा तेज़ भी हो गया है क्योंकि उसके बेनिफिशरीज में हम भी शामिल हैं। लेकिन एक चीज़ बासित साहब, वो ये है कि मैंने कुछ देखा भी आप लोगों की ये कैंपेन नज़र भी आ रही मीडिया, सोशल मीडिया पे को पोस्टर्स वगैरह के साथ भी लोगों को अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हो रही है। ये अभी इस अवेयरनेस प्लान में क्या क्या, जो आप बता रहे थे, हम बताते कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो कमर्शियल बैंकों के साथ और जो आप लोग कर रहे हैं इस अवेयरनेस वीक में? ये जैसे कि आपके इल्म में है, ये जो वीक है ये हमने पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये अभी जो पीर का दिन है 4 मार्च से शुरू किया और ये 8 तारीख तक चलेगा। इसमें पहले दिन स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जिसमें जो बैंक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हासिल की उनको अवार्ड तकसीम किए गए। उसके बाद आगे का लाहे अमल जो है जो उनके साथ शेयर किया गया। फिर उसमें पैनल डिस्कशन हुई जिसमें जो आईटी और बैंकिंग के, जिसमें स्टेट बैंक के भी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं, उन्होंने हिस्सा लिया और लोगों को बताया कि हमने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँचे और आगे का हमारा क्या लाहे अमल है। इसी तरह हमने जो हमारे, मैंने पहले अर्ज़ किया कि 16 फील्ड ऑफिसेज़ हैं बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन के, उन सब में भी ये हफ़्ता मनाया जा रहा है क्योंकि हर किसी की कराची तक एक्सेस मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे जैसे स्कूल के बच्चों को बुला के वर्ल्ड विदाउट कैश के टॉपिक पे उनसे ड्राइंग्स वगैरह की, वो वहाँ पे इनामात दिए गए पहले, दूसरे, तीसरे वाले। फिर हमने उसकी आखिरी जो तकरीब है वो हम कल स्टेट बैंक म्यूज़ियम में करेंगे जिसमें सब शहरों में से जो टॉप की 3 पेंटिंग्स हैं वो आएंगी। उनको इनामात हमारे डिप्टी गवर्नर साहब सलीमुल्लाह साहब वो देंगे। और उसके साथ साथ बैंक्स, जैसे मैंने पहले बताया, उनको ये टारगेट दिया गया कि वो 60 शहरों में 150 लोकेशंस पे अपने ये इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स रन करेंगे। और ये सिर्फ एक, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई सिर्फ एक हफ़्ते की बात नहीं है। ये एक हफ़्ता सेलिब्रेट तो हम कर रहे हैं क्योंकि ये दुनिया भर में है। ये अवेयरनेस का सफ़र मुसलसल चलता रहा। हाँ जी, बिल्कुल 5 साल जो है वो ये चलता रहेगा और उसमें ज़्यादा आप देखेंगे मोमेंटम में तेज़ी आती जल्दी। अच्छा, अभी एक चीज़ आपने बात की, मैं उसका अपना एक्सपीरियंस पर्सनल है। एक बैंक, कमर्शियल बैंक के सामने मैंने गाड़ी खड़ी की तो वहाँ बच्चों के अकाउंट के हवाले से था। अब मेरी बेटी साथ में, उन्होंने कहा, अब वो लिखा हुआ पढ़ रही थी तो कि बाबा बच्चों के भी बैंक में अकाउंट, मैंने कहा बिल्कुल हाँ खोल सकते हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ वहाँ ये आया, अभी आप बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें तो ये भी एक बड़ा अच्छा अमल है कि ख़वातीन और मर्द तो आ रहे हैं जो 18+ के हैं, तो बाकी बच्चों के हवाले से ये भी एक बड़ा अच्छा अमल हो कि वो शुरू से अगर बैंकिंग चैनल, बैंकिंग सेक्टर्स और इन चीज़ों की तरफ आएँ, फाइनेंशियल लिटरेसी, उनके लिए भी बड़ा अच्छा ये एक इकदाम है। अच्छा, ये बहुत पहले से था कि आप अंडर एज अगर 18 से पहले भी हैं तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन अभी शायद लोगों को आगाही अभी मिलना जी चाहिए। जी, और अब बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और अब आसानियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अब जैसे हमारा एक है डिजिटल अकाउंट है, आसान डिजिटल अकाउंट है, आसान मोबाइल अकाउंट है। आसान मोबाइल अकाउंट में और आसान डिजिटल अकाउंट में ये फ़र्क है कि आसान मोबाइल अकाउंट में आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने भी कम कीमत मालियत के भी मोबाइल फ़ोन हैं उनसे आप बेसिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, होने का डर कम होता जी आपसे, तो वो भी कर सकते हैं। और जो मोबाइल है उसमें ज़रा क्योंकि फ़ीचर्स ज़्यादा हैं तो वो ज़रा स्मार्टफोन की ज़रूरत है। तो बच्चे तो आजकल हमसे फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी में बहुत आगे निकल गए हैं जी। तो बड़ी ज़रूरी है कि उनको ना सिर्फ इसका इस्तेमाल है, लेकिन जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनको ये पता चले कि पैसा को बेजा खर्च नहीं करना, कहाँ क्या वसाइल हैं, कितने खर्च कर सकते हैं और
बाकी को बचा के रखना है, क्योंकि जब तक हमारी इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा नहीं होंगी तरक्की करना थोड़ा सा मुश्किल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने वाला अमल भी बैंक्स मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तौर पर लोगों के कर रहे होते हैं, जिसका हमने आगाज़ किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले हमने 3-4 सालों में देखा कि बैंक्स में बड़ा अच्छा एक रिटर्न्स होना शुरू हुआ, मुनाफा बहुत ज़्यादा होना शुरू हुआ, और बैंक्स में काम अकाउंट होल्डर्स हमने देखे बहुत ज़्यादा बड़े, जो आप 5 साल के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कमर्शियल बैंकिंग को स्टेट बैंक कितना सपोर्टिव होता है, और उनके लिए अब अवेयरनेस लोगों के लिए, तो कमर्शियल बैंकों को कितने बेनिफिट्स मिले पिछले 5 साल में? आपका बहुत अच्छा सवाल है। स्टेट बैंक क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर्स कमर्शियल बैंक्स हैं, तो जितनी पॉलिसीज़ बनाता है स्टेट बैंक, वो उनसे भी कंसल्टेशन करता है। सही। और लार्जर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखता है। तो इस तरह से साथ साथ हम आगे चलते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ जो इसी अवेयरनेस वीक में हम ये देख रहे हैं कि अभी जो टारगेट आपने पहले रखे थे वो बड़े ज़बरदस्त अचीव किए 22 से, अभी जो आपका टारगेट रखा गया है वो क्या टारगेट आपने रखा है, और जैसे पिछली बार एक्सपेक्टेशन से आगे गए हैं, इस बार क्या तवक्को है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दफ़ा के टारगेट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि हमारे पिछली से कई गुना ज़्यादा हैं, चाहे वो लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं लोगों की, उसमें जो हम पूरे पाकिस्तान में दे रहे हैं, नए अब जो डिजिटल चैनल्स आ गए हैं, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पॉडकास्ट हैं, उनके ज़रिए। तो हमारा ये ख्याल है कि दिस नंबर विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, और ख़वातीन में भी इसी तरह। ये अभी जो 50% है, इनको हम काफ़ी हद तक आगे लेके जाएंगे। और उसके साथ हमारी ये भी कोशिश है कि जिन लोगों को इस आगाही दी जा रही है वो लोग कि अकाउंट ओपनिंग की तरफ भी आएँ, क्योंकि हम उसका भी रिकॉर्ड उसको भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वहीं से प्रोग्रेस हमें पता चलती है। तो वो अभी तकरीबन 80% जितने लोगों को हमने दिया, उसके 80% लोगों ने अकाउंट्स में कन्वर्जन हुई। और फिर उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बैंकों के साथ चले। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि वो जो भी फाइनेंशियल सेक्टर की सहूलियात हैं, पैसे वसूल करना, पैसे भेजना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, लोन लेने की ज़रूरत है कभी पड़ जाए तो वो किस तरह से करना है, और ये सब एक सेफ़ सिक्योर माहौल में। इसके साथ एक बात बड़ी ज़रूरी है जो इस हफ्ते में भी और अगले आने वालों माह साल में भी हम करेंगे, कि मुसलसल जो फ्रॉड की अवेयरनेस है वो लोगों को, आपने देखा होगा बैंक्स भी करते हैं, मैसेजेस के थ्रू, SMS के कॉल्स के थ्रू, और स्टेट बैंक भी, क्योंकि ये बेसिकली अकाउंट होल्डिंग बैंक्स के पास होती है। स्टेट बैंक ने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि ये आप करें, अखबारों में भी आते हैं। और स्टेट बैंक के पास खैर कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज़्म भी मौजूद है कि अगर आ जाएं इस तरह की, तो वो फिर किस तरह से वहाँ से या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के दफ्तर से किस तरह से लोगों को इससे बचाया जाए। तो एक ये भी मुसलसल अमल जारी है, क्योंकि ये इसमें ख़तरा जैसे कन्वेंशन पुराने ज़माने की बैंकिंग में था, उसमें भी है कि जो लोग बदयानत हैं उन्होंने वैसे ही रहना है, लेकिन लोगों को ज़्यादा अवेयर कर दिया जाए कि अब आप अपने आप को इस तरह से बचा के रखें, किसी के झांसे में ना आएँ। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में लोगों के लिए पैगाम आप देना चाहिए इस लिटरेसी वीक के हवाले से, पाकिस्तान में फाइनेंशियल मामलात के हवाले से, ज़रूर ब्रेक से पहले तो लोगों के लिए पैगाम क्या आप देंगे स्टेट बैंक की जानिब से? थैंक यू जी। पैगाम जी वही बड़ा मुख्तसर सा और है, लेकिन बहुत अहम है। वो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे आगाही की मुहिम चल रही है उसमें हिस्सा लें, उसके बारे में हासिल करें मालूमात। वो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वो बैंक्स की वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, और जो 150 मुख्तलिफ लोकेशंस में पूरे पाकिस्तान के 60 शहरों में मैंने बताया कि प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ जाके भी ले सकते हैं। इसी तरह हम जो हमारे ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे भी हम करते हैं, हम स्ट्रीट थिएटर भी करते हैं ताकि लोगों को आम तमसील के ज़रिए भी बताया जा सके। तो इसमें ज़रूर अपने आप को, ये हम सब के लिए अपने ज़ाती मफाद में है कि हमें पता चले कि हमने अपने आप को इन मौजूदा जो ज़माने की डिजिटल बैंकिंग की सहूलियात हैं उनसे बहरामंद करना है, और उसके साथ अपने आप को किसी मुमकिन फ्रॉड से भी बचा के रखना है। बहुत शुक्रिया सैयद बासत अली साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, इसमें मकसद सिर्फ नाज़रीन ये है कि लोगों को एक तो
बैंक्स की जानिब लेकर आना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाना है और फिर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे तो उसमें फ़ायदा जितना पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के ख़जाने का, उससे ज़्यादा आम आदमी का भी है। बहुत शुक्रिया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।